हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी आर्ट हब। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 125 क्वेश्चन की सीरीज का टेस्ट कर रहे हैं डेली। 3 सेट हो चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक विजिट नहीं किया है तो वो चैनल पे जाके वॉच कर सकता है। प्लेलिस्ट बन गई है। 3 सेट हो चुके हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले स्मेलिटी करना है इसमें। तो इसमें बताना है गेट्स ऑफ पैराडाइज ये किसका है। तो ये है आपका लोरेंजो घिबर्ती ने बनाया है। पिएटा है माइकल एंजेलो की। और थिंकर किसने बनाया है। तो थिंकर है रोंदा की। बबून एंड यंग है पिकासो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मतलब इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। एडलाक्स हॉक्सले, मैक्स मेंडिंगर, मैक्स वेल्डमर या फिलिप बी मैग। तो राइट आंसर होगा मैक्स वेल्डमर या वर्दीमर। फिर है एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं एएस रमन, आर के नारायण, गिरीश कर्नाड या सत्य दुबे। तो सत्यदेव दुबे है या फिर गिरीश कर्नाड है। तो राइट आंसर होगा आपका एएस रमन। नेक्स्ट है वीरभूम प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा मंदिर के लिए, टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए या फिर जूट फैक्ट्री के लिए। तो राइट आंसर होगा आपका टेराकोटा मंदिर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अपना पटचित्रण कहाँ की लोक कला है। तो पटचित्रण उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या उड़ीसा। तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है। एएस रमन, आर के नारायण, गणेश कर्नाड या अमर्त्य सेन। तो राइट आंसर होगा एएस रमन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में ब्लैक पोट्री किस स्थान पर प्रसिद्ध है। चुनार, मिर्जापुर, इलाहाबाद या निजामाबाद। तो राइट आंसर होगा निजामाबाद के लिए। ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना सुमित्रा नंदन पंत क्या थे। तो चित्रकार, मूर्तिकार, कवि या फिर संगीतकार। तो राइट आंसर होगा कवि। फादर ऑफ कंप्यूटर हरमन हॉलरिच, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, चार्ल्स बेबेज। तो राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। एरेना किससे संबंधित है। नृत्य से, चित्रकला से, गायन से या फिर एनिमेशन से। एरेना एनिमेशन से संबंधित है। उत्तर मध्य प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयाग में और उदयपुर में, नागपुर में या पटियाला में। तो राइट आंसर होगा प्रयाग में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक स्थित है। नेक्स्ट है अपना 12 क्वेश्चन। वॉल्ट डिज्नी के जनक है स्टिल फोटोग्राफी के लिए, एनिमेशन के लिए, वीडियोग्राफी के लिए या फिर ब्लॉक मेकिंग के लिए। तो जो वॉल्ट डिज्नी है ये आपके एनिमेशन के लिए है। नेक्स्ट है आपका इंटेग्लियो पद्धति कौन सी है। वुडकट और प्लानोग्राफी, ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट, एचिंग और सेरेग्राफी, कोलोग्राफी और मेजोटिंट। तो राइट आंसर होगा आपका ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट। उत्तम पचारने क्या है। अध्यक्ष ललित कला अकादमी के, अध्यक्ष नाटक अकादमी के, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष। तो राइट आंसर होगा अध्यक्ष हैं ललित कला अकादमी के। और अभी फिलहाल जो है वर्तमान में वे हैं वी नागदास। ठीक है, अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वी नागदास हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपना 15 नंबर पर। तनका कुंडली चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं। लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल या फिर पंजाब। तो राइट आंसर होगा आपका हिमाचल। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण कराया। प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैग या धनराज भगत। राइट आंसर होगा देवी प्रसाद राय चौधरी। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मांडू, आगरा, गुवाहाटी या फिर जम्मू। तो गुवाहाटी में। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है। जोधपुर बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर, कश्मीर चुनार पत्थर या मद्रास ग्रेनाइट। तो राइट आंसर होगा चुनार बलुआ पत्थर। नेक्स्ट चलते हैं अपना गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्ति कला है। रिलीफ स्कल्पचर कहाँ पर उकेरी गई है। तो इसका राइट आंसर बताना है सांची, देवगढ़, मदुरई या महाबलीपुरम। राइट आंसर होगा महाबलीपुरम। तो इसमें मंदिरों के सही कालक्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट। इसमें सबसे पहले आएगा सांची मंदिर 17, मार्तंड सूर्य मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है। ब्लैक पगोडा, व्हाइट पगोडा,
और गर्भगृह या फिर गोपुरम। तो राइट आंसर होगा ब्लैक पैगोडा। दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है? जयपुर, गौड़, दिल्ली या फिर आगरा। राइट आंसर होगा गौड़। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्न में से किसका प्रयोग किया है? ऑफसेट लिथोग्राफी, सॉफ्ट ग्राउंड रिलीफ एचिंग, शुगर लिफ्ट एचिंग। राइट आंसर होगा ऑफसेट लिथोग्राफी। नेक्स्ट चलते हैं अपना थियोडर जेरिकार्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे। वे किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे? मैनरिज्म, रीतिवाद, नवशास्त्रवाद या स्वच्छंदतावाद या फिर यथार्थवाद। तो राइट आंसर होगा स्वच्छंदतावाद। फिर चलते हैं इसमें किसके चित्र का नाम ओलंपिया है? एडमंड माने, पॉल गॉगिन, पॉल सेजा, फ्रांसिस बेकन। तो राइट आंसर होगा माने। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सम्मिलित करना है। रेम्ब्रा और गोया, पाब्लो पिकासो, अल्बर्ट ड्यूरर, ला देस्ट्रेस द ला गुएरा, बुल, द थ्री क्रॉस, मेलेंकोलिया। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको। तो आपका जो रेम्ब्रा होगा द थ्री क्रॉस, ये होगा आपका राइट आंसर इसमें। फिर आता है आपका गोया। गोया का आपको बताना है द देस्ट्रेस ला गुएरा, ये होगी आपकी गोया की पेंटिंग। फिर है आपका इसमें पाब्लो पिकासो, बुल और अल्बर्ट ड्यूरर, मेलेंकिया। नेक्स्ट चलते हैं गेट्स ऑफ हेल। गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन थे? तो आर्टिस्ट मेलोल, अगस्त रोडिन, लिप्टज या जेम्स अंसोर। तो राइट आंसर होगा अगस्त रोडिन। किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई है? मोने, माने, रिनोइन या देगा। तो राइट आंसर होगा माने या फिर एडवर्ड मैनेट। और प्रसिद्ध चित्र है सीढ़ियों से उतरती निर्वसना या निर्वस्त्र, किसने चित्रित किया है? तो राइट आंसर बताना है जियोर्जो डो सिरिको, पाब्लो पिकासो, मार्शल धुनसा या फ्रांज मार्क। तो राइट आंसर होगा आपका मार्शल धुनसा। नेक्स्ट चलते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। तो ये बताना है जैक्सन पोलाक, पॉल क्ली, एडवर्ड हॉपर या डिलोने। राइट आंसर होगा जैक्सन पोलाक। नवप्रभाववाद का संस्थापक कौन है? जॉर्ज सोराफ, पासिन्याक, सेजा या रेनॉय। तो राइट आंसर होगा जॉर्ज सोराफ। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन, पेरिस, हॉलैंड या फिर इटली। तो स्पेन के मलागा में हुआ था। नेक्स्ट है आपका स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर्स नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? तो ये बताना है अल्बर्ट ड्यूरर, फ्रांसिस द गोया, एनोर्डियमियर या फिर रेम्ब्रा। तो राइट आंसर होगा फ्रांसिस द गोया। फिर आपको फिर से आ गया इसमें सम्मिलित करना है। जो लॉथरेक है, ये किसकी लॉथरेक कौन है? तो फ्रेंच प्रिंट मेकर है। फिर है इसमें आपका रेम्ब्रा। रेम्ब्रा कौन है? तो डच प्रिंट मेकर है। और ड्यूरर है, ड्यूरर कौन है? तो जर्मन प्रिंट मेकर है। और पाब्लो पिकासो स्पेनिश प्रिंट मेकर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका राइट आंसर होगा आपका इसमें ए। फिर चलते हैं इसमें 35 क्वेश्चन की ओर। उस देश को पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ। फ्रांस, इटली, अमेरिका या जर्मनी। राइट आंसर होगा जर्मनी। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है और दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। यथार्थवादी आंदोलन, संकल्पनात्मक आंदोलन, क्या बोलते हैं इसको, स्त्रीवादी आंदोलन और आध्यात्मिक आंदोलन। तो राइट आंसर होगा संकल्पनात्मक आंदोलन। नेक्स्ट है आपका सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? कांसा, भित्तिचित्र, जलवर्ण या तैलचित्र। राइट आंसर तैलचित्र। गॉथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन है सेंट डेनिस कैथेड्रल, चार्टर्स कैथेड्रल, मंस गिरजा, फ्लोरेंस का गिरजा। तो राइट आंसर चार्टेस कैथेड्रल। निम्नलिखित में से कौन सी सैंड्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र है? वेडिंग पोर्ट्रेट, वीनस का जन्म, द टेम्पेस्ट, द लास्ट सपर। तो राइट आंसर होगा वीनस का जन्म। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? राफेल, माइकल एंजिलो, टिशियन या विंची। तो राइट आंसर होगा आपका राफेल।
एक सेकेंड। राइट आंसर होगा राफेल। सेकंड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? बोटिचेली, टिशियन, टिंटोरेटो या विंची? तो राइट आंसर टिशियन। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता? तो इसमें बताना है सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो हेलेनिस्टिक कला, और गॉथिक कला, रोमन कला या फिर प्रारंभिक ईसाई कला? राइट आंसर क्या होगा? हेलेनिस्टिक कला। इसमें फिर नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का था? जॉन आइक और जॉन इरविन, अनाविले कराची, पीटर ब्रूगेल? तो राइट आंसर जॉन आइक। फिर नेक्स्ट है द नाइट वॉच चित्र किसने बनाया? बातो, रेम्ब्रा, चार्डिन या गोया? राइट आंसर होगा रेम्ब्रा। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस कलाकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई? तो धार्मिक, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष या फिर प्राकृतिक दृश्यावली? राइट आंसर होगा धार्मिक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसमें गौथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 20वीं शताब्दी? राइट आंसर होगा 16वीं शताब्दी। द लाइफ ऑफ अ वर्जिन क्या है? चित्रकला, भित्तिचित्र, वुडकट या मूर्तिकला? राइट आंसर होगा वुडकट। कलाकारों का सही क्रम बताना है आपको। मैसेचियो, डोनातेलो, बोटिचेली या एड्रियो डेल वेरेचियो? तो इसमें क्रम बताना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आएंगे डोनातेलो, फिर आएंगे मासेचियो, और इसके फिर आएंगे आपका एड्रो, एक सेकेंड, डोनातेलो, मासेचियो, फिर एड्रिया डेल वेरेचियो और फिर बोटिचेली। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना 49 पर। फोर्टी नाइन क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कॉन्डिव्यो को बताया कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह ही रहा हूं। ये कहा था गिएटो डी बोंडेन, डोनाटेलो, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो? तो राइट आंसर होगा माइकल एंजेलो। कला सहजनाभूति है किस महान दार्शनिक के तथ्य है? तो ये हीगेल है, कांट है, क्रोचे है या फिर प्लेटो है? तो राइट आंसर क्रोचे होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में षडांग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? आकार है, कांति है, और वर्ण है कि सामंजस्य है? तो कांति या सौंदर्य है, एक ही बात है इसमें। कामसूत्र के रचयिता बताना है, कपिल मुनि, राहुल सांस्कृत्यायन, वात्स्यायन या फिर यशोधर पंडित? राइट आंसर होगा वात्स्यायन। घन में एक दर्शक कितने तल देखता है? 8, 3, 6 या 2? राइट आंसर होगा 3। नाट्यशास्त्र, नेक्स्ट एक सेकेंड, नेक्स्ट चलते हैं, नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख हुआ है? तो इसमें बताना है 7, 8, 10 या फिर 9। तो नाट्यशास्त्र में जो हुआ है 8 रसों का हुआ है, और अगर अलग से माने जाते हैं तो 9 रस माने जाते हैं। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है किसका? प्रकाश और छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का या मॉडलिंग का? तो राइट आंसर रेखा का। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तान, पौ, त्रियामी या फिर लय? तो राइट आंसर होगा लय। नेक्स्ट चलते हैं अपना, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है? वर्ण, आकार, रेखा या पोत? राइट आंसर पोत। अंतराल को क्या कहते हैं? अंतराल को पोत कहते हैं। रंग, क्षेत्र या फिर तान? तो राइट आंसर होगा आपका क्षेत्र। उस समकालिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया? मंजीत बाबा, गणेश हलोई, ए रामचंद्रन, लक्ष्मण गौड़? तो राइट आंसर ए रामचंद्रन। नेक्स्ट चलते हैं, जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रह में है? ये बाल रूम डांस होगा। NJMA, LKA और IFACS, NM? राइट आंसर होगा NGMA, नगमा में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसके चित्र मंजीत बाबा के निकटता दर्शाते हैं? तो इसमें बताना है नीलिमा शेख, नलिनी मलानी, अर्पिता सिंह या फिर अर्पणा कौर? राइट आंसर अर्पणा कौर। इसमें नेक्स्ट हमारी जो सीरीज जा चुकी है उसमें प्रैक्टिस सेट 1 या 3 में उसमें वो मिस्टेक हो गया था, तो इसमें मंजीत बाबा के जो चित्र हैं वो अर्पणा कौर से निकटता दर्शाते हैं, गलती से इसमें नलिनी मलानी टिक हो गया था। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो इसमें बताना है आपको
अवनींद्रनाथ ने कौन सी पेंटिंग को बनाया? इसमें से सती, जमीन, भारत माता, लाफ्टर। तो राइट आंसर होगा आपका भारत माता, जो कि वॉश पेंटिंग में सबसे अच्छी पेंटिंग मानी जाती है। नंदलाल बोस की कौन सी पेंटिंग है? सती है और शिव एंड सती भी है। एम एफ हुसैन का बताना है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पेंटिंग जमीन, और विनोद बिहारी मुखर्जी की है आपकी लाफ्टर। ठीक है, इसमें बताना है सैयद हैदर रजा क्या है? व्यक्ति चित्रकार है, दृश्य चित्रकार है, घनवादी है या अमूर्त है? तो राइट आंसर दृश्य चित्रकार। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग स्वतंत्रता, अनुष्ठान, यात्रा या सेंट एंड्रूज में विवाह। तो राइट आंसर स्वतंत्रता। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव है? तो सुरीलवाद, घनवाद, बिंदुवाद या प्रतीकवाद। तो घनवाद, इनको घनवादी कलाकार भी बोला जाता है, जिन्होंने बंगाल से हटके काम किया था, अपना वर्क पेंटिंग की थी। नेक्स्ट चलते हैं, अमृता कला वीथिका किस शहर में है? भदोई, गोरखपुर, लखनऊ या कानपुर। राइट आंसर गोरखपुर। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो वो कौन थे? एम.एफ. हुसैन, सुधीर रंजन खास्तगीर, जे स्वामीनाथन या वेंकटप्पा। राइट आंसर होगा सुधीर रंजन खास्तगीर, और ये प्रथम पद्मश्री पुरस्कार है, ठीक मिला है इनको। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो ये किसके थे? रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ या विनोद बिहारी। राइट आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट चलते हैं अपना, फिर से सम्मिलित करना है नागजी पटेल की है बैनियन गेटवे। और पुष्पमाला किसकी है? पुष्पमाला की पेंटिंग है आपकी एंड देन व्हाट हैम्पेड। और फिर नंद गोपाल की है मेमोरीज ऑफ अ हीरोस्टोन। मीरा मुखर्जी एंड देन अशोका एट कलिंग। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के लखनऊ के भारतीय प्रथम प्रधानाचार्य असित कुमार है। अगर इसमें भारतीय नहीं आता है तो नेथलियन हर्ड होगा। फिर इसमें उस चित्रकार का नाम बताइए या लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। नंदलाल बोस, कृष्ण खन्ना, के.जी. सुब्रमण्यम या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। राइट आंसर होगा विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट है, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, रामकिंकर बैज या फिर रामकुमार। राइट आंसर रामकिंकर बैज। अवतार सिंह पवार है पोट्रीकार या मूर्तिकार, छायाकार या फिर छापाकार। राइट आंसर मूर्तिकार। राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, रवि वर्मा, A.R. चुगताई। तो राइट आंसर राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है अपना, कला संस्थानों को उनकी स्थापना के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें कलकत्ता, मुंबई, लाहौर, मद्रास। इसमें राइट आंसर बताना है सीधा डायरेक्ट। तो सबसे पहले मद्रास 1850 का, कलकत्ता आएगा 1943, मुंबई, लाहौर। राइट आंसर सी होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तेल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया है? M.S. पंडित, राजा राज वर्मा, राजा रवि वर्मा या थियोडर जॉनसन। राइट आंसर होगा राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट चलते हैं अपना 77 पे, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है ध्रुव मिस्त्री, भूपेन खक्कर, वी रमेश या तैयब मेहता। राइट आंसर होगा तैयब मेहता। पेंटिंग कार्य के लिए निम्न में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार याकोहामा ताइकान द्वारा किया गया? राजा रवि वर्मा, अकबर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अवनींद्रनाथ। राइट आंसर अवनींद्रनाथ। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किया? असित कुमार, सोमनाथ और नंदलाल बोस या डी.पी. रायचौधरी। राइट आंसर होगा नंदलाल बोस। इनमें से कौन सा कलाकार अपने कला कार्य के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? सुबोध गुप्ता, नलिनी मिलानी, जयराम पटेल, जय जोरोटिया। राइट आंसर जयराम पटेल। नेक्स्ट फिर चलते हैं, फिर सम्मिलित करना है। इसमें बताना है बटरफ्लाई किसकी है? तो ये है आपकी एन कृष्णा रेड्डी की। फिर आता है इसमें वुमेन एंड गॉड। तो ये किसकी है? तो ये होगा आपका के लक्ष्मा गॉड की। और ज्योति भट्ट की है देवी। और द एक्लिप्स होगा सोमनाथ और की। राइट आंसर होगा आपका सी।
नेक्स्ट चलते हैं अपना, हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? नंदलाल बोस, जामनी राय, A.K. हैदर हलदार या फिर हैबर? तो राइट आंसर होगा नंदलाल बोस। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह किसने कहा? राय कृष्णदास, कुमारस्वामी, E.V. हैवेल, मनोहर कौल? राइट आंसर E.V. हैवेल। भारतीय शिल्प के सड़ांग पुस्तक के लेखक यामिनी राय, सीताकांत महापात्रा, अवनींद्रनाथ ठाकुर या गगनेंद्र नाथ? तो राइट आंसर अवनींद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट चलते हैं अपना, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय है, तो ये बताना है रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका या सभी? तो राइट आंसर सभी होगा। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? कुलंत पीठ, रसाजनी, मेवाड़ या बूंदी? राइट आंसर कुलंत पीठ। नेक्स्ट है आपका 87, निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? जोधपुर के राजा मानसिंह, किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जयसिंह, बूंदी के राव भूत सिंह? तो राइट आंसर जोधपुर के राजा या महाराजा मानसिंह। फिर है, किस लघु चित्र शैली में दैदीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ? यह आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए? ये बताना है मुगल शैली, मध्य शैली, दक्षिण शैली, राजस्थान शैली? तो राइट आंसर राजस्थानी शैली। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? राइट आंसर मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट चलते हैं, फिरका पेंटिंग का संबंध किससे है? तो बंगाल से, अवध से, कंपनी से या फिर मुगल से? तो राइट आंसर होगा आपका कंपनी से। मुगल सुंदरी के जो चित्र है किसके समय में बने? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो राइट आंसर होगा जहांगीर। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? भित्ति चित्र, मिनिएचर शैली, ईजल या पांडुलिपि? राइट आंसर मिनिएचर। नेक्स्ट चलते हैं, 1610 से 1620 के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? नुजूम अल उलूम, तारीफ हुसैन शाही, दीवाने हाफिज या फिर रजमनामा? राइट आंसर दीवाने हाफिज। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र जो है वो किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय, भारतीय कला भवन वाराणसी, सालारजंग हैदराबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली? राइट आंसर होगा भारतीय कला संग्रहालय, भारतीय कला भवन वाराणसी। मुगल लघु चित्र शैली का जो क्षेत्रीय रूप है प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान में स्थान से संबंधित रखता है? अयोध्या, आगरा, दिल्ली या लखनऊ? राइट आंसर लखनऊ। नेक्स्ट इसमें चित्रकारों का कालम अनुसार बताना है, तो इसका सीधा आंसर बता देते हैं। सबसे पहले बीजाद जो कि ईरानी शैली का चित्रकार था, सबसे पहले शाह मुजफ्फर के साथ में प्रसिद्ध था, मीर सैयद अली और मिस्किन और मंसूर। नेक्स्ट है आपका देवसानो पाडो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित है? फारसी, भारतीय, अफ्रीकी या यूरोपीय? राइट आंसर फारसी। प्रसिद्ध चित्र पांडुलिपि पुस्तक दास्तान अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा नाम से जाना जाता है, के अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया? तो राइट आंसर बताना है आपको, एक सेकेंड। तो ये किस किस में टाइम में किया गया था? तो राइट आंसर होगा आपका अकबर। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? मतलब जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनको किस बुक में चित्रित किया गया है? तो बसंत विलास, शिल्प कल्पसूत्रम, कालकाचार्य कथा या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर कालकाचार्य कथा। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम में बनी है? कपड़े पर, तालपत्रों पर, कागज पर या लकड़ी के पट्टों पर? राइट आंसर होगा तालपत्रों पर। कालकाचार्य कथा, यह कथा एक हस्तलिखित है और ये किससे संबंधित है? बौद्ध से, जैन से, शिव से या वैष्णव से? राइट आंसर जैन से। नेक्स्ट है अपना त्रिमूर्ति इनमें से किस गुफा में है? तो ये बताना है एलोरा, बादामी, एलिफेंटा या फिर अजंता? राइट आंसर एलिफेंटा। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी पर है? बीजापुर पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, हिमालय या सीमापुर? राइट आंसर बीजापुर, बाजी नहीं बीजापुर। बाघ की गुफाएं स्थित है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? राइट आंसर मध्य प्रदेश के धार जिला में। नेक्स्ट है इनमें से कौन है संबंध है? ये बताना है मुगल, राजस्थानी और अजंता और कांगड़ा। तो इसमें आपको इसमें से अलग बताना है। तो देखो ये सारी एक शैली और उपशैली है, तो इसमें आपका आएगा अजंता, ये अलग है, तो राइट आंसर अजंता होगा। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है?
गुफा नंबर 1 में, 9 में या 17 में या 16 में? राइट आंसर 17, 17 नंबर में। फिर है अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है स्थित है? गृह त्याग, माता पुत्र, बोधिसत्व पद्म पानी, भावमगन। राइट आंसर माता पुत्र। नेक्स्ट चलते हैं, अजंता की गुफाएं कब हुई खोज? 1850, 1819, 1908 या 1918? राइट आंसर होगा आपका 1819 में। पद्म पानी चित्र का पद्म नाम है, पद्म पानी है क्योंकि बंदर, पक्षी और किन्नरों की वजह से, हाथ में कमल है इसकी वजह से, रंग और संरचना, सुशोभित या ताज? तो राइट आंसर होगा हाथ में कमल है इसलिए इनको पद्म पानी बोला गया है। नेक्स्ट है आपका, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? परमारों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा या फिर प्रतिहारों के द्वारा? राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रकूटों के द्वारा। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है, तो ये बताना है आपको बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, वज्रपाणी, राग और रागिणी। राइट आंसर होगा वज्रपाणी। नेक्स्ट चलते हैं, कार्यक्रम के अनुसार बताना है, इसमें सीधा हम चलते हैं। सबसे पहले आएगी भाजा, फिर कारले, बादामी, एलोरा। अजंता म्यूरल्स के पुस्तक के लेखक हैं अजीत घोष। राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, अजंता का श्रेष्ठ कार्य है वो किस काल में हुआ? ये हुआ था चालुक्य, वाकाटक, गुप्त या कुषाण? तो राइट आंसर गुप्त काल में। अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? ये बताना है, बादामी, गोपिका, सीतामढ़ी या लोमस ऋषि गुफा? तो इसमें गोपिका गुफा आएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे लोमस ऋषि भी दिखाता है लेकिन इसमें गोपिका गुफा आएगा। भारतीय वास्तुकला में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आंसर जरूर बताना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसमें गोपिका गुफा आएगा। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? भीमबेटका, लोमस ऋषि गुफा, भाजा गुफा या कारले गुफा? राइट आंसर होगा लोमस ऋषि गुफा। नेक्स्ट चलते हैं अपना, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता, ग्रीक, भारत की या मेसोपोटामिया की? राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृतक धड़ किससे संबंधित है? कांस्य, तांबा, पीतल या टेराकोटा? राइट आंसर होगा आपका टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प माता देवी सामग्री बनी है लकड़ी से, पत्थर से, धातु से या मृण मूर्ति से? राइट आंसर होगा मृण मूर्ति। नेक्स्ट चलते हैं अपना, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? पशु पक्षी, मानव या पशु, मानव, पक्षी? राइट आंसर होगा पशु, पक्षी और मानव। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवि देखते हैं? घोड़े, हाथी, हिरण और जेब्रा, बुद्ध और मुर्गे और कोए? तो राइट आंसर होगा घोड़े और हाथी। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये बताना है आपको, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई। राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्य अनुभूति होती है? लाल, पीला, हरा, काला, सफेद, काला या नीला, पीला? राइट आंसर होगा सफेद, काला। नेक्स्ट है आपका, उत्तरी स्पेन में प्रसिद्ध गुफा स्थित है? अल्टामीरा, लास्को, नियाओ या फिर फोंट दी गाम? राइट आंसर होगा अल्टामीरा। चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? तो इसका राइट आंसर बताना है, समभंग, अतिभंग, त्रिभंग, पद्मासन। तो राइट आंसर अतिभंग। कहीं कहीं पर त्रिभंग भी दिया गया है लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें अतिभंगा पोज इज द राइट आंसर। ओके, तो आज की आपकी सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट सीरीज के साथ फिर मिलते हैं जल्दी। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और टुडे इज योर होमवर्क इन कमेंट सेक्शन। बाघ गुफा की खोज कब और किसने की? ये आपका होमवर्क है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो। थैंक्स टू एवरीवन। राधे राधे।